नमस्ते, मैं हूँ आपका कंप्यूटर गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं COA सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन। इस वीडियो लेसन में हम बनाने वाले इंक्वायरी स्लिप और इसे बनाने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो हम सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब नोट्स में दिए हुए एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है क्रिएट द फॉर्मेट बाय इंसर्टिंग टेबल, यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें टेबल में बनाना है। सेट पेज साइज टू A5, तो ये सबसे पहले कर ले। पेज की साइज A5 करने के लिए हम जाएंगे लेआउट में क्लिक करेंगे साइज पे और यहाँ लेंगे A5। पेपर का साइज A5 हो चुका है। अगला इंस्ट्रक्शन है सेट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट टू 1 इंच, तो मार्जिन्स को इधर 1 इंच हमें करना है। तो हम अभी भी लेआउट में हैं, अब जाएंगे मार्जिन्स में और यहाँ ले लेंगे कस्टम मार्जिन। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे मेजरमेंट यूनिट्स CM में हैं, तो हम टाइप करेंगे यहाँ 1 और शिफ्ट पकड़ के देंगे इंच का सिंबल, फिर देंगे टैब 1 इंच, टैब 1 इंच, टैब 1 इंच और देंगे ओके। इस तरह से हमारी चारों मार्जिन्स अब 1 इंच की हो जाएंगी। तीसरी इंस्ट्रक्शन है इंसर्ट हेडर, तो हेडर में हमें डालना है टैली एकेडमी बॉयसर, फॉन्ट साइज कैलिबरी, साइज 24 और बोल्ड। तो अब हम ये करेंगे, यहाँ कर्सर के ऊपर ये हेडर एरिया है, हम इस हेडर एरिया में लेफ़्ट साइड में कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे तो हम अपने आप हेडर में आ जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फिर से हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं डबल क्लिक करके। और अब हम जाएंगे इंसर्ट और इंसर्ट में लेंगे हेडर और हेडर में लेंगे एडिट हेडर। तो ये तरीके से हम अब हेडर में आ गए हैं। यहाँ हमें टाइप करना है टैली एकेडमी बॉयसर। अब इसे करेंगे सेलेक्ट करके होम में हमें फॉन्ट साइज करना है कैलिबरी, देंगे एंटर और साइज करना है 24 और इसे करना है बोल्ड। अब इसे सेंटर भी ले लेंगे, जो बताया नहीं गया है पर फॉर्मेट में दिखाया है। हम अब हेडर फुटर के बाहर आ जाते हैं, तो हम यहाँ आके डबल क्लिक कर सकते हैं, पर हम सीखने के लिए देखेंगे हेडर फुटर एंड क्लोज हेडर फुटर। इस तरह से आपके हेडर एंड फुटर क्लोज होते हैं। अब हम आ गए मेन डॉक्यूमेंट में। फिर मेन डॉक्यूमेंट में हमें टाइप करना है इंक्वायरी स्लिप, उसकी साइज़ है 18, फॉन्ट अभी भी कैलिबरी है और बोल्ड एंड अंडरलाइन उसे करना है। तो अब यहाँ हम टाइप करेंगे इंक्वायरी स्लिप और देंगे एंटर। अब इसका फॉन्ट साइज हमें करना है 18, तो यहाँ जाएंगे और देंगे 18 और इसे करना है बोल्ड और अंडरलाइन, फिर इसे कर देंगे सेंटर अलाइन। अब इंक्वायरी स्लिप टाइप करने के बाद हमने एंटर दबाया था ताकि एक और लाइन आ जाए, तो यहाँ आने के लिए हम देंगे डाउन एरो की। पर आपको याद होगा कि जब हमने टैली एकेडमी बॉयसर टाइप किया वहाँ हमने एंटर नहीं दबाया, नहीं तो एक और लाइन आ जाती थी और वहीं से सिलेक्ट किया था। खैर, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। शो हाइड बटन में फिर से बंद कर देता हूँ। अगला पॉइंट है फॉन्ट ऑफ ऑल अदर टेक्स्ट शुड बी कैलिबरी साइज 11, तो ये सब जो है वो 11 होगा। पर अब हमें टेबल इंसर्ट करना है और हमने पहले ही हमारा फॉन्ट साइज 11 कर दिया, तो ये सब टेबल अपने आप ही 11 फॉन्ट साइज का हो जाएगा। तो टेबल को इंसर्ट करने के पहले ही हम यहाँ फॉन्ट दे देंगे कैलिबरी और फॉन्ट साइज कर देंगे 11। अब इंसर्ट करेंगे टेबल, तो जाएंगे इंसर्ट में और लेंगे टेबल और यहाँ लेंगे
हम इंसर्ट टेबल, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स में डालेंगे 1 और नंबर ऑफ रोज हम डाल देंगे 100, ज़रूरत से ज़्यादा ही डाल देंगे ताकि हम बाद में इन रोज़ को डिलीट कर सकें। देंगे ओके। अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी पेजेस में गया है, 2 पेजेस में गया है, कोई बात नहीं। अभी हम टेबल का ये हैंडल सेलेक्ट करेंगे और इसकी बॉर्डर्स निकाल देंगे। तो ऐसा करने के लिए जाएंगे टेबल डिज़ाइन में और यहाँ नो बॉर्डर्स ऑप्शन आ रहा है, या अगर नहीं आता है तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन क्लिक करके नो बॉर्डर्स कर देते हैं। तो अभी हमें यहाँ लाइंस दिख रही है, पर यह लाइंस हमारे प्रिंट आउट में नहीं आएंगी, ये हमारे टेबल के ग्रिड लाइंस है। आप इसे गाइडलाइंस भी पुकार सकते हो। तो ये ग्रिड लाइंस आती है टेबल लेआउट में, ये ग्रिड लाइंस ऑप्शन से। तो ये ग्रिड लाइन ऑप्शन अगर हम बंद करते हैं तो यहाँ ग्रिड लाइंस चले जाते हैं। फिर से इसे चालू करेंगे क्लिक करके, तो हम ग्रिड लाइंस, जिसे हम गाइडलाइंस कहते हैं, वो रहेंगे तो काम करना आसान पड़ेगा। अब टेबल के इतने हिस्से यानी कोर्स इंक्वायर्ड फॉर के ऊपर में हम देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स हैं। तो हमें पहले इन टेबल में इन रोज को 3 कॉलम्स में स्प्लिट करना होगा। फिर एक रो छोड़ के नेम, फिर एड्रेस एक और रो छोड़ के, फिर 5 रो छोड़ के मोबाइल। हम पहले ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हम अब पहले सेल में हैं या पहले रो में हैं, क्योंकि ये केवल एक ही सेल है। तो कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाएंगे और डाउन 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 अंदाज़ा से हम ज़्यादा लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा। हम थोड़ा जूम कम कर लें, ठीक। अब इसे हम स्प्लिट करेंगे 3 कॉलम्स में। तो जाएंगे स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल में लेंगे 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स और 21 रोज देंगे ओके। थोड़ा जूम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ टाइप करेंगे हम नेम, फिर यहाँ दबाएंगे टैब, फिर देंगे कोलन, फिर आएंगे डाउन डाउन लेफ्ट, यहाँ टाइप करेंगे एड्रेस, फिर देंगे टैब, देंगे कोलन, फिर यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 छोड़ के, और फिर यहाँ देंगे मोबाइल और देंगे टैब। अब आएंगे डाउन डाउन लेफ्ट, फॉर्मेट देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 2 सेल्स जोड़े गए हैं डेट ऑफ बर्थ में। फॉर्मेट में आपको सिखाने के लिए यहाँ ग्रिड लाइंस भी प्रिंटेड है, और ये जो लाइन है ये बॉर्डर है। तो ये बीच में के ग्रिड लाइन से जो ब्लैंक लाइंस है, तो यहाँ ये 2 सेल्स मर्ज किए गए हैं और फिर टाइप किया गया है डेट ऑफ बर्थ। तो अब हमारा कर्सर इस सेल में है, तो हम शिफ्ट पकड़ के एक बार कीबोर्ड पे देंगे डाउन एरो की। इस तरह से ये दोनों सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे और हम अब टेबल लेआउट के अंदर ही है। यहाँ हम करेंगे मर्ज सेल, पर कभी कभी ये मर्ज सेल निकल जाता है, तो हम अलग तरीका अपनाएंगे। इस बार लेंगे हम फिर से स्प्लिट सेल। हम इसे स्प्लिट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी लेंगे स्प्लिट सेल, और स्प्लिट सेल देते हुए बोलेंगे कि हमको एक कॉलम और एक ही रो चाहिए। तो ये पहले आपने ऑप्शन देखा होगा मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट, तो पहले ये दोनों सेल्स मर्ज हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा 1 कॉलम 1 रो। इस तरह से मैंने इसको एक ही सेल दोनों का मैंने बना दिया। यह सेल सिलेक्टेड है, कहीं भी क्लिक करके इसे कर देंगे अनसिलेक्ट। अब डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के पहले हम यहाँ आएंगे इस बॉर्डर पे, तो माउस को ले आएंगे इस तरह से, फिर क्लिक करके रखेंगे और इसे खींचेंगे एड्रेस के एंड तक और इसे छोड़ देंगे। उसी तरह से इस बॉर्डर को भी हम लेंगे, क्लिक करके रखेंगे और यहाँ तक लिख के आ जाएंगे और छोड़ देंगे। अब इस सेल में आके टाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही
बर टाइप करेंगे वो अपने आप नीचे आ जाएगा। अब राइट एरो की और देंगे कोलन। तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ 10 बॉक्सेस है जो ये पूरे सेल को स्प्लिट करके बनाए गए हैं। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ को भी 10 सेल्स में स्प्लिट किया है, पर यहाँ दोनों कॉलम्स भी है, तो ये कर लेते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ और फिर देंगे स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स में नंबर ऑफ कॉलम देंगे 10, नंबर ऑफ रोज 1 ही है, देंगे ओके। तो ये 10 बॉक्सेस बन गए। फिर यहाँ देंगे डाउन डाउन और फिर देंगे शिफ्ट डाउन। ऐसा करने से ये 2 सेल्स हमने सेलेक्ट कर दिए। अब जाएंगे स्प्लिट सेल में और फिर से देंगे 10। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ हम टाइप करेंगे डी डी, टैब टैब टैब, एम टैब एम, टैब टैब, वाई वाई वाई। आपको मैं याद दिला दूं कि पूरे फॉर्मेट का टेक्स्ट हमें कैलिबरी 11 करना है। तो हमने टेबल बनाने के पहले कैलिबरी 11 कर दिया है, तो हमें फॉन्ट बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चेक कर लेंगे, देखेंगे होम में कैलिबरी और 11 हमारा फॉन्ट है। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद में एक लाइन छोड़ के कोर्स इंक्वायर्ड फॉर, हमने जब ये सारे रोज सिलेक्ट करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स सिलेक्ट किए थे, और यहाँ हमें डालना है हमारी इंक्वायरी किस किस के लिए है। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ हम आ जाएंगे और फिर शिफ्ट पकड़ के डाउन 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 दबाते रहेंगे और इन सेल्स को या इन रो को हम निकाल देंगे। तो हम कहीं भी ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, केवल इसे भी सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। फिर जाएंगे टेबल लेआउट में, टेबल लेआउट में डिलीट और डिलीट में डिलीट रोज़। तो इस तरह से रोज़ डिलीट हो गए। अब हम यहाँ टाइप करेंगे कोर्स इंक्वायर्ड फॉर। अब इसे हम शिफ्ट होम करके सिलेक्ट करेंगे, इसे देंगे कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, फिर देंगे कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, और फिर देंगे कंट्रोल ई सेंटर अलाइन करने के लिए। अब डाउन देंगे और फिर से हमारा फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आप देखोगे कि हर जगह एक एक लाइन छोड़ी गई है। कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर एक लाइन, फिर एक और लाइन, फिर सीसीसी के बाद में एक और लाइन, एडवांस एक्सेल के बाद एक और लाइन। ऐसा इसके लिए किया गया है कि ये बॉक्स को जब हम बॉर्डर देंगे तब इन 2 बॉक्स के बीच में ये जगह मिलनी चाहिए, ये जगह दिखनी चाहिए, इसके लिए ऐसा किया गया है। तो हम इस तरह से ही अभी हमारा फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ भी हम स्प्लिट करेंगे 3 कॉलम्स में, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये बॉक्सेस के लिए कॉलम 3। तो फिर से हम अंदाजे से हमारे नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करेंगे और उसे स्प्लिट करेंगे 3 में। तो अब हम शिफ्ट डाउन 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 करके अंदाजे से ज़रूरत से ज़्यादा ही ले लेंगे, क्योंकि बाद में हम ये रोज़ डिलीट कर सकते हैं। और फिर जाएंगे टेबल लेआउट में, टेबल लेआउट में स्प्लिट सेल्स एंड इनटू 3। अब आ जाएंगे यहाँ और टाइप करेंगे 1 डॉट, एक जगह हमें छोड़नी है ना, इसके लिए 1 डॉट, फिर 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट और 7 डॉट। अब हम इस लाइन को मूव करेंगे यहाँ पर। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी आप टेबल में काम करते हो और जब भी किसी सेल की विड्थ आप कम करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर के भी सेल्स में उसका असर पड़े। तो जब आप ये कर रहे हो, देख लेना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होगा तो जो सेल्स आप मूव करना चाहते हो तो
जो लाइन्स हम मूव करना चाहते हैं, माफ़ कीजिए सेल्स नहीं, उन्हें हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इसे मूव करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है यह करने का। पर हम चेक करें कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो ऊपर के सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये हमें दिख रहा है। पर जैसे इधर आके हम इसे छोड़ देंगे। अब उसी तरह से हम इसे भी मूव करेंगे ताकि वो हमारे बॉक्स का शेप बन जाए। और केयर तो हमें वही लेनी है कि ऊपर का कुछ भी फॉर्मेट में असर नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर के फॉर्मेट में असर नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ इसे लेके छोड़ देंगे, थोड़ा जूम हम बढ़ा लेंगे और अब हम टाइप करेंगे टेक्स्ट। तो अब यहाँ 1 फिर 2 3 सारे पॉइंट्स हम टाइप कर लेंगे। आप यहाँ अगर देख पा रहे होंगे तो ये बॉक्सेस की तरह नहीं लग रहे, फ्लैट लग रहे हैं। तो हम किसी भी एक बॉक्स में आएंगे और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 16। ये फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शंस में लिखा है। तो एक बार हमने ये 16 कर दिया तो इसकी शेप लगभग वही बॉक्स जैसी हो गई है। अब बार बार हर सेल में ये करने की आवश्यकता नहीं है। हमने लास्ट कमांड दिया था फॉन्ट साइज 16 करने का, तो उसे रिपीट करने के लिए हम फंक्शन की दबा सकते हैं F4। तो यहाँ दबाएंगे F4, फिर डाउन डाउन, F4 डाउन डाउन, F4 डाउन डाउन, F4 डाउन डाउन, F4। इस तरह से हमने ये बॉक्सेस की साइज़ बढ़ाई। अब हम उसी तरह से हमारे मोबाइल नंबर जहाँ टाइप होने वाले हैं उन बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और दबाएंगे कीबोर्ड पे F4। उसी तरह से ये डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे, फिर शिफ्ट राइट 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 और F4। रिपीट लास्ट एक्शन। कितना जल्दी काम हो गया। अब हर बॉक्स को हमें थोड़ा सा शेडिंग देना है। तो ये है सेल बैकग्राउंड। तो हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में शेडिंग, और शेडिंग में हमें लेना है ये वाला वाइट बैकग्राउंड 1 डार्क 5%। नोट्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस में ये दिया है, तो इसे करेंगे क्लिक। अब इन 2 सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और देंगे F4। फिर ये MM के सेल्स लेंगे, देंगे F4 और फिर ईयर को भी लेंगे और यहाँ देंगे F4। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स के बॉक्स पे आके F4, फिर CCC इस पे आके F4, फिर डाउन डाउन F4, डाउन डाउन F4, डाउन डाउन F4 और लास्ट के लिए डाउन डाउन F4। अब हमने इस बॉक्स का फॉन्ट 16 किया था, इसलिए ये कंप्यूटर बेसिक्स और 1 थोड़ा ऊपर आ जा रहा है। तो हम ये पूरा सेलेक्ट करेंगे 1 से 6, यानी कैड, उसके आगे अदर्स भी है, उसको भी ले लेंगे और फिर इसको ऐसे खींच लेंगे ताकि 2 कॉलम सिलेक्ट हो जाए। फिर जाएंगे टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में यहाँ अलाइनमेंट में देंगे ये अलाइन सेंटर लेफ्ट, ताकि यह सेल के सेंटर में आ जाए। उसी तरह से हम यहाँ नेम, एड्रेस को तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मोबाइल में रिपीट लास्ट एक्शन करेंगे F4 और डेट ऑफ बर्थ को वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमें बॉर्डर्स देने हैं। यहाँ नेम में आके क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और बॉटम बॉर्डर ले लेंगे। तो इसे लेंगे बॉटम बॉर्डर। फिर एड्रेस में आएंगे, यहाँ दबाएंगे F4, फिर एक लाइन छोड़ के वापस F4 और ये लाइन छोड़ के F4। अब हम ये सारा
मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देंगे ऑल बॉर्डर्स। ऐसा करने क्लिक करेंगे बॉर्डर्स पे और यहाँ देंगे ऑल बॉर्डर्स। फिर ये डी रिपीट करेंगे लास्ट एक्शन। F4 वापस आएंगे राइट, इसे सिलेक्ट करेंगे F4 और फिर शिफ्ट राइट एंड F4। अब वापस हम यहाँ आ जाएंगे कंप्यूटर बेसिक्स पे और यहाँ देंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो सिलेक्ट करेंगे इसे और लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। अब डाउन रिपीट लास्ट एक्शन। F4 डाउन F4 डाउन F4 डाउन F4 डाउन F4। हमारा शायद एक बॉक्स कहीं छूट गया है, ये वाला, और फिर देंगे F4। तो सारे अब बॉक्सेस फिलअप हो चुके हैं। अब हमें ये जो रो है इसका फॉन्ट साइज करना है 1। तो जाएंगे होम में यहाँ करेंगे क्लिक और टाइप करेंगे 1। फिर ये साइज तो फॉन्ट कम हो गया, पर ये बॉर्डर हमें अभी भी एडजस्ट करनी होगी। पर हम यहाँ आएंगे और रिपीट लास्ट एक्शन F4, फिर से इधर आएंगे F4, फिर आएंगे नीचे F4, आएंगे नीचे F4 और 5 और 6 के बीच में देंगे F4। अब हर लाइन के बीच में एक ब्लैंक रो है जिसका फॉन्ट हमने 1 कर दिया है। अब हम इस रो के बॉटम में आते हैं और माउस को करके रखते हैं क्लिक एंड क्लिक करके इसको ऊपर ले आते हैं। अगर आप ये कर नहीं पा रहे हो तो एक आसान मेथड है, हम कहीं भी इस रो में आ जाएंगे टेबल लेआउट में और इधर हाइट है, इसे कर देंगे हम 0.1 और देंगे एंटर। फिर उसी तरह से हम डाउन और देंगे F4, रिपीट लास्ट एक्शन। फिर यहाँ भी F4, यहाँ भी F4 F4। तो इस तरह से हमारा ये सारों का विड्थ, इसकी फॉन्ट साइज शायद हमने 1 नहीं की है। अगर फॉन्ट साइज 1 नहीं की होगी तो हमारा काम नहीं करेगा। अभी 1 एंटर और ये हो गया छोटा। अब हमारा फॉर्मेट हम चेक कर लें। अब ये अदर्स के एक लाइन छोड़ के यहाँ एक बॉटम बॉर्डर देना बाकी है और इंक्वायरी टेकन बाय ये हमें फूटर में डालना है। तो हम वापस आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे और फिर यहाँ करते हैं क्लिक और इसके नीचे के जो अननेसेसरी रोज है उनको देते निकाल। तो शिफ्ट पकड़ के डाउन काफ़ी सारे रोज है, हमने ज़्यादा डाल के रखे थे, 3 पेज तक गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ गए और देंगे टेबल लेआउट में डिलीट में डिलीट रोज। अब हमारा पूरा फॉर्मेट एक पेज में बैठ रहा है। हाँ, अब आखिरी में आएंगे, एक और टैब दबाएंगे, एक रो बढ़ जाएगा और इसे देंगे बॉटम बॉर्डर। टेबल डिज़ाइन में बॉर्डर्स और बॉर्डर्स में देंगे बॉटम बॉर्डर। ये हो गई अदर्स के लिए लिखी हुई बॉटम बॉर्डर। अब फुटर में जाने के लिए फुटर में आके डबल क्लिक करेंगे या हम जाएंगे इंसर्ट में फुटर में लेंगे एडिट फुटर और यहाँ आके टाइप करेंगे इंक्वायरी टेकन बाय, फिर देंगे कोलन, फिर स्पेस और शिफ्ट दबा के माइनस, ऐसा नहीं, शिफ्ट पकड़ के माइनस, फिर इसे कर देंगे सेंटर, कंट्रोल E। सेंटर देने के बाद ये फॉर्मेट हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम इसे प्रीव्यू कर लें तो बाहर आ जाएंगे फुटर के और देंगे कंट्रोल P या हम दे सकते फाइल में लेंगे प्रिंट। तो ये रही हमारी इंक्वायरी स्लिप।
पर दो प्रॉब्लम्स अभी भी है। एक तो यहाँ दूसरा पेज आ गया है और यहाँ लाइंस आ रही है, तो इसे चेक करके ठीक कर लेते। देंगे एस्केप, फिर आएंगे ऊपर, यहाँ नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ बॉर्डर निकालते तो इसकी भी निकल जाएगी, इसलिए यहाँ आ जाएंगे और फिर टेबल डिज़ाइन में यहाँ सेलेक्ट करेंगे नो बॉर्डर, फिर राइट 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 देंगे F4 लास्ट एक्शन और यहाँ भी F4 रिपीट लास्ट एक्शन। अब देंगे कंट्रोल P। अब सब कुछ सही है। अब प्रॉब्लम है दो पेज का, तो हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे और ये साइज़ थोड़ा कम कर देंगे, या हम यहाँ एक लाइन भी निकाल दे सकते हैं। इस लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जाएंगे टेबल लेआउट में, डिलीट और डिलीट रो। अब हमारा पूरा फॉर्मेट पेज में बैठ रहा है। हाँ, 1 of 1 यहाँ नीचे 1 of 1 आ गया, यानी पूरा हमारा फॉर्मेट अब पेज 1 में एक ही पेज में फिट हो रहा है। कंट्रोल P। तो इस तरह से यह इंक्वायरी स्लिप हमारी बनती है। शायद पहले अटेम्प्ट में आप ये न कर पाए, पर इस तरह के फॉर्मेट्स हमको बनाने आने चाहिए, इसलिए ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।